करके आता है यहाँ पर ये नंबर, ठीक है। इसी नंबर से हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड कैसे करते हैं, ये जो 10 आया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा करके क्या आना चाहिए, ये जो नंबर है यहाँ पर 10, ठीक है, ये आना चाहिए। और वो जो दो नंबर हो गए जिनकी गुणा करके 10 आ रहा है, उन्हीं दोनों नंबरों को यहाँ पर माइनस करने पर या फिर प्लस करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए जो x के साथ में यहाँ पर दिया है 3, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा होगा, देखो अगर हम 1 की गुणा 10 में करते हैं तो हमें 10 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसका मतलब 10 और 1 वो नंबर नहीं है। अब 1 हमने यहाँ पर ले लिया, अब ले लेते हैं हम 2 को, ठीक है। 2 की गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो हमें 10 मिलेगा। और यहीं अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, सॉरी 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 3। तो इसका मतलब 5 और 2 ये दो वो नंबर है जो हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। 5 की गुणा 2 में करने पर 10 मिल रहा है और 5 में से यहाँ पर 2 को माइनस करने पर 3 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो 3 लिखा है, ठीक है, 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह आ जाएगा 5 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर एक्स है तो एक्स बाहर की साइड लिख देंगे, माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर x के अंदर गुणा कर देंगे और ब्रैकेट यहाँ पर लगा रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट को लगा रहने दिया है। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और जब ब्रैकेट खुलता है तो माइनस के अंदर गुणा होती है, तो अंदर इनके साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। तो अब हमें लेना है यहाँ से कॉमन, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन वो संख्या जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है x की घात 2, ठीक है। x की घात 2 का मतलब x की गुणा 2 बार हो रही है, ठीक है। फिर बीच में है माइनस और यहाँ पे है 5 और x, तो 5 गुणा x। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर एक x है, तो ये x कॉमन आ जाएगा। और कॉमन आ गया तो इसको छोड़कर अब जो बचा वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बचा है 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा x और x माइनस 5, ठीक है। फिर प्लस, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे है 2 गुणा x माइनस, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस, और यहाँ पे बचेगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 5 है और यहाँ पर x माइनस 5 है, तो ये x माइनस 5 यहाँ कॉमन आ जाएगा। अब x माइनस 5 को छोड़कर क्या बचा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों को एक एक बार हम 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0 और यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0। तो ये आ गया x बराबर 5 और यहाँ आ जाएगा x बराबर माइनस का 2, ठीक है। तो इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 5 और माइनस का 2, तो यहाँ लिख देंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल 5 और माइनस 2 हैं।